जय जय राम, जय सिया राम। बोल दो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोल दो हनुमंत लाल की जय। भक्तों जय जय राम, जय सिया राम। भक्तों एक बार जब राम ने सुपनखा का नाक काटा था ना, तो सुपनखा रावण के पास गई थी। रावण से सारी बात बताने लगी कि भैया एक अयोध्या से दो बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार हैं और मैं उनसे गई थी, कही थी कि मुझसे शादी कर लो, और उन्होंने शादी ना करके मेरी नाक को काट लिए। उसके बाद रावण बहुत गुस्सा करने लगता है। उसके बाद रावण कहता है ठीक है, एक आता है फिर एक बार पंचवटी में। उसके बाद आने के बाद भक्तों रावण देख के फिर वापस चला जाता है। जाने के बाद तब मामा मर्ची के पास जाता है, कहता है कि तुम्हें एक काम करना है। मामा मर्ची कहते हैं बोलो भैया भांजा क्या काम करना है। बोलते हैं देखो तुमने मेरा साथ देना है। बोलते हैं बोलो क्या। कहते हैं कि जो राजकुमार दो पंचवटी में हैं, जो दो राजकुमार हैं, उनको उन्हीं के पास चलना है। तो सारी बात बताने लगता है। तो मुझे एक बड़ी खूब सुंदर उनके पास बीबी है, पत्नी है मानो, तो उन्हीं चलना है। जिससे मेरी बहन का नाक काटे मैं उन्हें हर के लाना है। तो मार्ची जोर से बोलता है रावण तू मूर्ख है, तुम मूर्ख हो गए हो। अरे वो साक्षात नारायण है, वो राम है, राम लक्ष्मण की बात कर रहे हो ना, वो साक्षात नारायण है। तो रावण बड़े जोर से चिल्लाता है अरे तू मेरी बात नहीं मान रहा, तू मेरी बात नहीं मानता। कहता है बताओ अगर तू मेरी बात नहीं तलवार निकालता मैं तुझे तेरा सिर ही कलम कर दूंगा। चलना है कि नहीं चलना है बता तू। तो हाथ जोड़ के कहता है महाराज इनसे मरने से पहले बल्कि मैं भगवान के हाथ में से मर जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस पापी पुरुष के हाथ मरूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। उसके बाद जब भक्तों वहां से रावण और मार्ची दोनों आते हैं और वो मृग बन जाता है, और मृग बन के बड़े बड़े सुंदर सा मृग बनता है, और मृग बन के दौड़ने लगता है। और सीता माता उस मृग को देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और फिर प्रभु राम से कहती हैं अरे स्वामी मेरी बात मान रहे हो, सुन रहे हो। बोलते हैं क्या बताओ। बड़ी सुंदर था मृग है स्वामी, अगर आप उसे पकड़ लाते तो उसे हम लाते, उसकी सेवा करते, उसे जंगल में रखे रहते। बड़ा सुंदर मृग है। राम कहते हैं अरे तुम काहे फालतू की बकवास कर रहे हो। नहीं स्वामी, लेकिन राम सीता की बात कभी ना टाले। बोले तो देवी तुम्हें इच्छा है, और राम को पता था। ठीक है मैं जाता हूं। राम धनुष बाण लेके निकल जाते हैं और मर्ची आगे आगे दौड़ता है। मर्ची कहता है जिस राम के लिए लोग नारायण नारायण करते हैं, राम राम करके सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, वही राम मेरे पीछे पीछे भागते आ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। वैसे मेरे पीछे पीछे भागते आ रहे, कितना बड़ा पुण्य किया होगा कि आज जो मेरे पीछे पीछे राम स्वयं आ रहे हैं। उसके बाद भक्तों
राम दौड़ते, राम धनुष बाण लेके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और दौड़ने के बाद जब राम एक धनुष मारते हैं, जब मृत्यु को लग जाता है मृत्यु को, उसके बाद वहीं पे वो एक बार राम का नाम लेता है, राम। तब कहता है हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। जब हाय लक्ष्मण करता है उसके बाद भक्तों, उसके बाद सीता माता को आवाज सुनाई देता है। सीता मैया, लक्ष्मण तो बैठे हुए थे, बुलाते हैं लक्ष्मण भैया इधर आओ, भैया इधर आओ। बोलते हैं हाय बोलो भाभी क्या बात है। बोलते हैं तुम्हारे भैया कोई संकट में पड़े हैं, आप चले जाओ। बोलते हैं अरे जो स्वयं का मालिक हो, स्वयं का दाता हो, वो किस संकट में पड़ सकता है माते, वो किसी संकट में नहीं पता, भाभी आप क्यों परेशान। लेकिन सीता मानती नहीं है। जब सीता मानती नहीं है तो सीता जो है कहते हैं भाभी जब तुम मान नहीं रही हो ठीक है, तो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, कहते हैं कि भाभी इस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना निकल जाना। बोलते हैं ठीक, उसके बाद लक्ष्मण रेखा खींचते और वहां से लक्ष्मण चले जाते हैं। मानव चरण चरित सुख माना, मानव चरित सुख माना। मानव कहते हैं कि मैया तू यहीं पे रहना, इधर से बाहर ना निकलना। उसके बाद मैया वहीं पे रहती हैं। रहने के बाद और लक्ष्मण इधर से जाते हैं, उधर से रावण अपना भेष बदल के आता है। लेकिन रावण को पता होता है कि ये जगदम्बा है, लेकिन रावण अपने कुल का उद्धार करने के लिए रावण सब करता है। सोचता कि अब जगदम्बा को नहीं ले जाऊंगा तो मेरा कुल का उद्धार कैसे होगा। उसके बाद रावण आता है, प्रणाम भी करता है, माते गलती की क्षमा करना। उसके बाद माते कहती माते भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा लेने के लिए आता है। जब अंदर से माता भिक्षा देने लगती कहीं ना, तब तक जब अंदर अपना पैर को डालता है देखते हैं तो तुरंत जल जाता। रे माता जगदम्बा को कौन ले जाने वाला है, इतना संसार में ऐसा कौन पैदा। माता जगदम्बा साक्षात उसकी गले की कोर देती। उसके बाद रावण बाहर निकलती है, रावण उनको ले लेता, पकड़ लेता, लेकिन वो माता अपने से जाने लगती है, चलो माता स्वयं जाती है। माता को पता होता है इसका कार्य करना है, लेकिन माता वही जगदम्बा माँ को कौन ले जाने वाला है। तो खाली एक दिखावा गया है कि माता को जबरदस्ती पकड़ के उठा के ले गया। माता कोई खिलवाड़ का, सीता माता कोई खिलवाड़ नहीं थी। उसके बाद सीता माता को ले जाता है, अपने दीवान में बैठाता है। बैठाने के बाद रावण लेके जाता है भक्तों। उसके बाद जटाऊ बुढ़े थे, बहुत बुढ़े जटाऊ थे। देखते हैं कि रावण सीता को लेके जा रहा, जटाऊ फाट पड़ते हैं। अरे इतने शक्तिशाली जटाऊ थे, एक हाथ मारे कम से 24 मिनट बेहोश था रावण। 24 मिनट बेहोश हो गया था रावण। चाहे होते जटाऊ सीता को लेके चले जाते, लेकिन सीता को कहें कि मैं अन्याय से नहीं ले जाऊंगा, न्याय से लेके जाऊंगा, अधर्म से नहीं करूंगा, धर्म से काम करूंगा, इसे मार के मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जटाऊ नहीं लेके गए। बाद में रावण को होश आता है तो जटाऊ का पंख को काट देता। उसके बाद जब इधर राम आते हैं, देखते हैं मैया सीता है ना, सीते सीते चिल्लाने लगते हैं। राम लक्ष्मण खोजने लगते हैं, जाते जाते मिलते हैं जटाऊ। जटाऊ सारी बात बताते हैं कि बेटा सीता को तो रावण लेके गया, और जटाऊ बेचारे मरने का योग हो जाते हैं। कहते हैं कि अब तुम जाने वाले हो, जाओगे तो मेरे पिता से चीज ना बता देना, मेरे पिता से सभी संसार की बात ना बताना कि ऐसी ऐसी संसार में घटना हो रही है।
उसके बाद भक्तों जटायु बेचारो दम तोड़ देते हैं। उसके बाद उनका उद्धार किया जाता है। लेकिन राम कहते हैं कुछ दिन तुम चल जाते तो मेरा आधार तुम ही थे, तुम ही मेरे एक पिता के रूप में थे। लेकिन जब जिसका समय आ जाता है उसको तो जाना ही पड़ता है भक्तों। उसके बाद जाते जाते वही माँ सेवरी के पास पहुंचते हैं। माँ सेवरी इतनी चरित्रवान थी। जब माँ सेवरी की शादी होने वाली थी तो माँ सेवरी के यहाँ इतना जानवर बांधे हुए थे। एक बार माँ सेवरी पूछती है अपने घर वालों से, बताओ ये जानवर किस लिए? बोलते हैं बेटी ये तुम्हारी शादी है इसके लिए लाया गया है, सबको खिलाने, क्योंकि वो सेबर जात की थी, काट के सबको खिलाने के लिए। माँ कहती है कि मेरे शादी के लिए तू इतनी पाप करोगी, इतना पाप करोगी? अरे सेवरी माँ वहीं से निकल जाती है, कहती है मैं शादी बिना रह लूंगी, लेकिन मैं अब पाप का भागीदार नहीं पड़ूंगा, ऐसी शादी मुझे नहीं करनी है। सेवरी माता वहां से चली जाती है भक्तों। जाने के बाद जब पहुंचती है मतंग ऋषि के यहाँ, मतंग ऋषि से सारी बात बताती है। और मतंग ऋषि उसके बारे में देखते हैं, कहते हैं बेटी तुम्हें तो भगवान साक्षात श्री राम का दर्शन होगा बेटी, तुम्हें दर्शन मिलेगा। उसके बाद वही सेवरी मतंग ऋषि के यहाँ रहने लगती है, उनकी सेवा करने लगती, भगवान की भक्ति करने लगती है। एक दिन क्या होता, साक्षात श्री राम पहुंच जाते हैं भक्तों। सेवरी के यहाँ जब पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद आसपास में सारे कोई पत्ताहारी, कोई जलवाहारी, कोई भोजन नहीं करता था, कोई हवा, कोई ऐसे तपस्वी, अच्छी बड़ी बड़ी तपस्वी थे कि आज भगवान पहले हमारे के यहाँ आएंगे, कोई कहता था भगवान मेरे के यहाँ आएंगे। भगवान पहले सेवरी के यहाँ पहुंच गए। बोले सेवरी मैया की जय, बोले श्री नारायण की जय। उसके बाद सेवरी मैया पहुंचते हैं तो सारे कुछ लोग कहते हैं कि पतन राम ये झूठे हैं कि सत्य हैं, एक काम कराया जाए। वहां पे सरोवर था, सरोवर थोड़ा गंदा था। बोलते इस सरोवर को अगर ये साफ कर देंगे अपनी शक्ति से तो मैं मान जाऊंगा ये राम है। तो राम जी को बुलाते हैं कि प्रभु ये सरोवर गंदा है, आप इसमें इसको साफ कर सकते हैं? बोलते हैं हम नहीं कर सकते, कहीं आप कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी जब पानी में अपना पांव डालते हैं तो वो जो सरोवर और गंदा हो जाता है। बोलते हैं झूठे राम है, राम कोई नहीं है, नहीं ये हम मान नहीं सकते। लेकिन बाद में राम कहते हैं कि देखो ये काम सेवरी ही कर सकती है, सेवरी से अगर हाथ पांव डलवाओगे ना तो ये जल दो है, ये सरोवर साफ हो जाएगा। उसके बाद सेवरी के यहाँ जाते हैं भक्तों। सेवरी वहां से चली जाती है, सेवरी नहीं वहां रहती है। कहते हैं वहां जहां सेवरी रहती थी वहीं की आप मिट्टी लाओ, इस सरोवर में डाल दो, सरोवर डालोगे तो सरोवर साफ हो जाएगा। अब लाते हैं सरोवर में, डालते हैं मिट्टी, सरोवर सत्य में साफ हो जाता है। बोलो श्री मैया की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी जय महाराज की जय। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। जाने बिनु ना होई प्रीति, बिनु प्रतीति होई ना प्रीति। जय जय राम राम हो, जय सिया राम राम हो। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय।